ओम। आर्य समाज सुंदर विहार के ऑनलाइन साप्ताहिक सत्संग में के 10वें जूम वेबिनार में आप सभी का स्वागत है। परमपिता परमेश्वर को नमन करते हुए आप सभी को मेरी सादर नमस्ते। ओम। आज हम सभी गायत्री महामंत्र को एक बार बोलकर फिर सत्संग की शुरुआत करते हैं। सभी सीधे बैठ जाएंगे और कोमलता से आंखें बंद कर लेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ईश्वर प्राप्ति के लिए 5 महायज्ञ, ध्यान, जाप, मनन, स्वाध्याय और पुरुषार्थ हम सबको करने चाहिए। मगर कुछ पौराणिकों का कहना है कि गायत्री मंत्र का जाप केवल उन्होंने एक संख्या दे दी है कि सुबह, दोपहर, शाम इतना ही बोलना है। पर हमारे ऋषि देव दयानंद जी ने बताया है कि जब भी आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, चाहे आप रसोई में कार्य कर रहे हैं, चाहे आप ऑफिस में कार्य कर रहे हैं, चाहे आप अन्य कोई भी कार्य कर रहे हैं, साथ साथ में प्रणव, परमात्मा का नाम ओम या गायत्री मंत्र का जाप साथ साथ करते रहना है। वो सही बात है कि आपको चलते फिरते जाप करते हुए मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, मगर जो आप कार्य कर रहे हैं उसमें शुद्धता और सात्विकता आएगी, नकारात्मकता विचारों में कभी नहीं आएगी और किसी के भी प्रति ईर्ष्या द्वेष की भावना नहीं जागेगी। ईश्वर सर्वव्यापक है, निराकार है। ईश्वर की कोई आकृति नहीं है, वो कण कण में है। तो अगर आपको ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो उसके लिए आपको मक्का, मदीना, हरिद्वार, वाराणसी कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आप आराम से अपने घर में बैठिए और शास्त्रों का अध्ययन मनन जाना चाहते हैं तो शिविरों में जाइए, वहां वेद विद्वानों से मिलिए, शंका समाधान कीजिए और विद्वानों से मिलकर वेदानुसार पठन पाठन और व्यवहार सीखिए। ओम। वातावरण और पर्यावरण की शुद्धि, वायरस के निदान और सबके कल्याण हेतु हमें दैनिक यज्ञ अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यज्ञ ही पूर्ण रूप से सृष्टि की रक्षा करता है। अगर आपको यज्ञ अपने आप से करना नहीं आता है तो रविवार को हमारे आर्य समाज के शास्त्री जी के निर्देशानुसार साथ साथ में अवश्य करें। गत सप्ताह की भांति आज भी हमारे शास्त्री जी, जिनके पिछले हफ्ते में जन्मदिन और वैवाहिक वर्षगांठ थी, उनके लिए विशेष मंत्रों द्वारा आहुतियां देकर यज्ञ और प्रार्थना कराएंगे। 12 जुलाई को, जो कि हमारी परम पूजनीय माता जी श्रीमती विद्यावती जी का जन्मदिन था, जो कि लगभग 90 साल की होने वाली है। और 13 जुलाई को हमारे योगाचार्य डॉक्टर पवन कुमार शास्त्री जी और श्रद्धा जी की वैवाहिक वर्षगांठ थी। और 13 जुलाई को हमारी प्रिय बिटिया प्रियंका मेहता का जन्मदिन था। और 16 जुलाई को हमारी प्रिय श्रीमती वनिता ग्रोवर जी का जन्मदिन था। और 17 जुलाई को हमारी प्यारी नई बहू इशिता ग्रोवर का जन्मदिन था। आप भी सब उनके लिए आशीर्वाद और शुभकामनाएं दीजिए। मुझे बहुत खुशबू आ रही है हलवे की सबके घरों से। अब हम जल्दी से वैदिक संध्या और यज्ञ का कार्यक्रम शुरू करते हैं। आर्य समाज से हमारे आर्य शास्त्री जी श्री प्रमोद जी और श्री अतुल जी के साथ मिलकर आप पहले वैदिक संध्या करेंगे और उसके बाद यज्ञ करेंगे, अग्निहोत्र करेंगे।
मेरा विनम्र निवेदन है शास्त्री जी से कि शुरू कराएं। ओम। आइएगा, आज की इस प्रातःकालीन सुंदर वेला में गत सप्ताह की भांति इस सप्ताह भी हम परमपिता परमेश्वर के चरणों में एक साथ मिलकर के अपनी पवित्र प्रार्थनाएं करने के लिए उपस्थित हैं। सर्वप्रथम हम सभी परमेश्वर के मुख्य व निज नाम ओम का 3 बार उच्चारण करते हुए आज के इस याज्ञिक क्रिया का आरंभ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वातावरण को यज्ञमय बनाने के लिए गायत्री महामंत्र का गान। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि के वास्तु में तू हो रहा है विद्यमान। सृष्टि के वास्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, भगवान हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पुस्तकों का पेज नंबर 3, अथ वैदिक संध्या ब्रह्मयज्ञ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पेतये संयोरभिस्रवन्तु न। ओम वाक्
ॐ प्राणः प्राण, ॐ चक्षुश्चक्षु, ॐ श्रोत्रं श्रोत्रम्, ॐ नाभे, ॐ हृदयम्, ॐ कण्ठः, ॐ शिरः, ॐ बाहुभ्यां यशोबलम्, ॐ करतलकरपृष्ठे, ॐ भूपुनातु शिरसि, ॐ भुवः पुनातु नेत्रयो, ॐ स्वः पुनातु कण्ठे, ॐ महापुनातु हृदये, ॐ जनः पुनातु नाभ्याम्, ॐ तपः पुनातु पादयो, ॐ सत्यं पुनातु पुनः शिरसि, ॐ खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र, ॐ भुव, ॐ स्व, ॐ मः, ॐ जन, ॐ तप, ॐ सत्यम्, ॐ ह्रीतं च सत्यं च अभिधातपशोध्वजायत, ततो रात्र जायत, ततः समुद्रो अर्णवः, ॐ समुद्रादर्णवा दधि संवत्सरो अजायत, अहोरात्राणि विदध विश्वस्मिषतो वसे, ॐ सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत्, दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः, ॐ शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पेतये, संयोरभिस्रवन्तु नः। ॐ प्राचीरिग्निरधिपतिरसितो रक्षितादित्या ईशवः, तेभ्यो नमो धिपतिभ्यो नमो रक्षत्रिभ्यो नमः, ईशुभ्यो नमः, एभ्यो अस्तु, यो अस्मान् द्वेष्टियं वयं विस्मस्तं भोजं भेदद्मः, ॐ दक्षिणादिगिन्द्रोऽधिपतिशिरक्षिराजि रक्षिता पितर ईशवः, तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षत्रिभ्यो नमः, ईशुभ्यो नमः, एभ्यो अस्तु, यो अस्मान् द्वेष्टियं वयं विस्मस्तं भोजं भेदद्मः, ॐ प्रतीचेदिग्वरुणोऽधिपति प्रीदाको रक्षिता अन्नविषवः, तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षत्रिभ्यो नमः, ईशुभ्यो नमः, एभ्यो अस्तु, यो अस्मान् द्वेष्टियं वयं विस्मस्तं भोजं भे, ॐ उदीचेदिक्सोमोऽधिपति स्वजो रक्षिता शनिरिषवः, तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षत्रिभ्यो नमः, ईशुभ्यो नमः, एभ्यो अस्तु, यो अस्मान् द्वेष्टियं वयं विस्मस्तं भोजं भे, ॐ ध्रुवादिग्विष्णुरधिपति कल्माषदेवो रक्षिता विरुध ईशवः, तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षत्रिभ्यो नमः, ईशुभ्यो नमः, एभ्यो अस्तु, यो अस्मान् द्वेष्टियं वयं विस्मस्तं भोजं भेद, ॐ ऊर्ध्वादिग्बृहस्पतिरधिपति स्वित्रो रक्षिता वर्षमीशवः, तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षत्रिभ्यो नमः, ईशुभ्यो नमः, एभ्यो अस्तु,
यो अस्मान् द्वेष्टेयं वयं द्विस्मस्तं भूयम्भे ॐ उद्भयन्तामसस्परेष्वः पश्यन्त उत्तरं देवं देवत्रा सूर्यमगन् ज्योतिरुत्तमम् ॐ उदुत्यं जातवेदशं देवं वहन्ति केतवो दृशे विश्वाय सूर्यम् ॐ चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नि आप्राद्या वा पृथिवे अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तुषस्य स्वाहा ॐ तच्चक्षुर्देवहितं पुरुष्टा शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमधीनाश्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् हे स्पर्धया निधे भवत्कृपया नेन जपोपासनादि कर्मणा धर्मार्थकाममोक्षाणां सद्य सिद्धिर्भवेन्नः ॐ नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ॐ शान्तिः 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 इति संध्योपासना विधि आचमन करेंगे। अपने बाएं हाथ में आचमन पात्र को ले लीजिएगा, दाहिने हाथ से राइट हैंड से थोड़ा सा जल लेंगे। मंत्र पाठ के पश्चात जल का पान कर लेना है, जल को पी लेना है। ओम अमृतोपस्त्रमसे स्वाहा। ओम अमृतापिधानमसे स्वाहा। तीसरी बार लेंगे। ओम सत्यम यश श्रीर्भय श्री श्रेयताम स्वाहा। इसी हाथ में थोड़ा सा जल लेंगे। सामने कटोरी रखी हुई है, कटोरी में जल को छोड़ दीजिएगा। उसके पश्चात बाएं हाथ में लेफ्ट हैंड में जल लीजिएगा। दाहिने हाथ की बीच की दो उंगलियां अनामिका और मध्यमा दोनों को बाहर निकाल लेंगे। मंत्र पाठ के साथ साथ उंगलियों का स्पर्श करते हुए चलेंगे दाएं से बाईं ओर। ओम वांगमे अस्यस्तु, ओम नसोरमे प्राणो अस्तु, ओम अक्ष्णोरमे चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोरमे श्रोत्रमस्तु, ओम बाहुरमे बलमस्तु, ओम उर्भुरमे ओजो अस्तु, ओम अरिष्टानि मे अंगानि तनुस्तन्वा मे सहसन्तुः। पुस्तकें आपके पास है, पुस्तकों का पेज नंबर 13 पेज नंबर। अथ ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र। 8 मंत्रों के माध्यम से हम परमपिता परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना करते हैं। आइएगा हम सभी मिलकर के बड़े ही श्रद्धा व भक्ति भाव के साथ इन पवित्र पावन वैदिक मंत्रों का उच्चारण करें। साथ में इनका हिंदी में कविता के रूप में भावार्थ दिया हुआ है, उसका भी हम शाश्वर गान करते हुए चलेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। तू सर्वेश सकल सुखदाता शुद्ध स्वरूप विधाता है। उसके कष्ट नष्ट हो जाते शरण तेरे जो आता है।
सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों से हमको नाथ बचा लीजिए। मंगलमय गुण कर्म पदार्थ प्रेम सिंधु हमको दीजिए। ओम हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जात पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं यामुदेम तस्मै देवाय विषाविधेम। तू ही स्वयं प्रकाश सुचेतन सुख स्वरूप सुभत्राता है। सूर्य चंद्र लौकादिक को तू रचता और ठिकाता है। पहले था अब भी तू ही है घट घट में व्यापक स्वामी। योग भक्ति तप द्वारा तुझको पावे हम अंतर्यामी। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसिसं यस्य देवा यस्य छाया अमृतं यस्य मृत्यु कस्मै देवा य विषाविधेम। तो हे आत्मज्ञान बलदाता सुयस वियजन गाते हैं। तेरे चरण शरण में आकर भव सागर तर जाते हैं। तुझको ही जपना जीवन है मरण तुझे विसराने में। मेरे सारे शक्ति लगे प्रभु तुझसे लगन लगाने में। ओम य प्राण तो निमिषतो महित्वैकैद्राजा जगतो बभूव। य एसे अस्य द्विपदश्चतुष्पद कस्मै देवा यः विषाविधेम। तूने अपनी अनुपम माया से जग ज्योति जगाई है। मनुष्य और पशुओं को रच कर निज महिमा प्रगटाई है। अपने ही सिंहासन पर श्रद्धा से तुझे बिठाते हैं। भक्ति भाव से भेंटे लेकर शरण तुम्हारे आते हैं। ओम येन जोरुग्रा पृथिवी च दृढ़ा येन स्पस्तभितं येन नाको यो अंतरिक्षे रजसो विमानः तस्मै देवाय विषाविधेम। तारे रविचंद्रादि बना कर निज प्रकाश चमकाया है। धरणी को धारण कर तूने कौशल अलख लखाया है। तू ही विश्व विधाता पोषक तेरा है हम ध्यान धरे। शुद्ध भाव से भगवन तेरे भजनामृत का पान करें। ओम प्रजापते नत्परेतानन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव। यत्कामास्ते जुमस्तन्नो अस्तु वयं श्यामपतयोरयिनाम्। तुझसे बड़ा न कोई जग में सब में तू ही समाया है। जड़ चेतन सब तेरे रचना तुझ में आश्रय पाया है। हे सर्वोपरि विभो विश्व का तू ही साज सजाया है। धन दौलत भरपूर दीजिए यही भक्त को भाया है। ओम सनो बंधुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा। यत्र देवा अमृतमानसाना स्थितयेथा मन्यधैर्य। तू गुरु है प्रजेष्वितो है पाप पुण्य फलदाता है।
तू ही सखा बंधु मम, तू ही तुझसे ही सब नाता है। भगतों को इस भव बंधन से तू ही मुक्त कराता है। तू है अद्वैत महाप्रभु, सर्वकाल का ज्ञाता है। ओम अग्नेन यसुपधाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यो योजस्मजुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नाम उक्तिं विधेम। तू है स्वयं प्रकाश रूप प्रभु, सबका सिरजनहार तू ही। रसना निश दिन रटे तुम्ही को, मन में बसता सदा तू ही। कुटिल पाप से हमें बचाते रहना, हरदम दया निधान। अपने भक्त जनों को भगवन दीजे यही विशद वरदान। इति ईश्वर स्तुते प्रार्थना उपासना मंत्रः। पुस्तकें जिनके पास हैं पुस्तकों का पेज नंबर 28, 28 पेज नंबर निकाल लीजिएगा। दीप को प्रज्वलित करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः। दीप के माध्यम से बत्ती को प्रज्वलन करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वजोरेव भूम्ना पृथिवीव वरुणा तस्यास्ते पृथिवी देव यजनी पृष्ठे अग्निमन्ना दमन्याद्यायादधे। ओम उद्भुज्य स्वायग्ने प्रतिजागृहे त्वमिष्ठा पूर्ते संसृजेथामयं च अस्मिन् सदस्ते अद्युतस्मिन् विश्वे देव यजमानस्य सेदत। संविधा ले लीजिएगा। एक मंत्र का पाठ होगा, उसके पश्चात यजकुंड में एक संविधा का समर्पण हम करेंगे। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्ते निजस्वरदस्वचेदवरधय चास्मान प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात वेदसेदन्नमः। दूसरी संविधा ले लीजिएगा। ओम समिधायज्ञं द्योवसतग्वेतैर्बोधयता तेतिम् अस्मिन् हव्याजुहोतन। ओम सुसमेधाय शोचिसे कृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जात वेदसे स्वाहा इदमग्नये जात वेदसेदन्नमः। तीसरी संविधा लीजिएगा। ओम तं पासमिद्भिरङ्गिरोग्धेतेन प्रदयामसि बृहचोचाय विष्ठय स्वाहा इदमग्नये अंगिरसेदन्नमः। घृत के चम्मच को उठा लीजिएगा। आने वाला जो मंत्र है उस एक ही मंत्र का हम 5 बार उच्चारण करते हुए घी से आहुतियों को समर्पित करेंगे। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्ते निजस्वरदस्वचेदवर्धय चास्मान प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात वेदसेदन्नमः। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्ते निजस्वरदस्वचेदवर्धय
चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन शमेधाय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसेदन्नमः ॐ अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्तेने यस्वावरदस्पचेद्दावरधय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन शमेधाय इदमग्नये जातवेदसेदन्नमः ॐ अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्तेने यस्वावरदस्पचेद्दावरधय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन शमेधाय इदमग्नये जातवेदसेदन्नमः ॐ अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्तेने यस्वावरदस्पचेद्दावरधय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन शमेधाय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसेदन्नमः जल प्रसेचन ॐ आदिते अनुमन्य स्वाहा ॐ अनुमते अनुमन्य स्वाहा ॐ सरस्वते अनुमन्य स्वाहा ॐ देवसवितो प्रसुवयजं प्रसुवयजपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वः केतपुकेतं न पुनातो वा चस्पतिर्वाच्यं न स्पदतु घृत की चम्मच को उठा लीजिएगा। पहली आहुति उत्तर दिशा में अपने लेफ्ट हैंड की तरफ अपनी तरफ से सामने की तरफ लाइन बनाते हुए, दूसरी दक्षिण दिशा में राइट हैंड की तरफ लाइन बनाते हुए, बाकी सभी मध्य में श्वास शब्द के उच्चारण के साथ ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये नमः ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय नमः ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये नमः ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय नमः। सामग्री सहित आहुतियों का समर्पण। ओम सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा ओम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्याजुषाण सूर्यो वेतो स्वाहा ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय नमः ओम भूर्वायवे अपानाय स्वाहा इदं वायवे अपानाय नमः ओम स्परादित्याय व्यानाय इदमादित्याय व्यानाय नमः ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापान व्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापान व्यानेभ्यः नमः ओम आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्मभूर्भुवः स्वरो ओम यां मेधां देवगणा पितरश्च उपासते
तयाम मध्यमेदया अग्निमेधाविनं पुरो। ॐ विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ अग्नेनय सुपधाराये यस्मान् विश्वानि देवयुनानि विद्वान् योद्यस्मयोराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। ॐ अग्निज्योतिर्ज्योतिरग्ने स्वाहा। ॐ अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च ॐ स्वाहा। ॐ सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रेन्द्रवत्या जुषाणो अग्निरवेतु। ॐ भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। ॐ भूर्वायवे अपानाय स्वाहा। ॐ स्वादित्याय व्यानाय स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वरग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा। ॐ आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरों स्वाहा। केवल मात्र घृत से आहुतियां, सामग्री से आहुतियां प्रदान अभी नहीं करनी है। उसी प्रकार से पहली आहुति उत्तर दिशा में, दूसरी दक्षिण दिशा में, बाकी सभी मध्य में श्वास शब्द के उच्चारण के पश्चात। पुस्तकों का पेज नंबर 36, नेक्स्ट पेज, पूर्ण आहुति प्रकरणम। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय नमः। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय नमः। ओम भूरग्नये स्वाहा इदमग्नये नमः। ओम भूर्वायवे स्वाहा इदं वायवे नमः। ओम स्प्रादित्याय स्वाहा इदमादित्याय नमः। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादित्येभ्यः स्वाहा इदमग्नि वायवादितेभ्यः इदं नमः। मिष्ठान से आहुति समर्पित करेंगे। ओम यदस्य कर्मणो अत्यरेरितं यद्वान्यूनमेहाकरम् अगणितस्विष्टकृतविद्यात् सर्वं स्विष्टं सोतं करोतु मे अग्नाये स्विष्टकृते सुहूतहुते सर्वप्रायश्चिताहुतीनां कामानां समर्धयते सर्वान् कामान् समर्धये स्वाहा इदमग्नये स्विष्टिकृते नमः। ओम स्वाहा इदं प्रजापतये नमः। ओम भूर्भुवः स्वः अग्न आयुंसि पावस आसुवोर्जमिषं च न आरेवादस्वदुत्सुनां स्वाहा इदमग्नये पौमानाय नमः। ओम भूर्भुवः स्वः अग्निरिषे पवमान पांचजन्यः पुरोहित तवीमहि महागयम् स्वाहा इदमग्नये पौमानाय नमः। ओम भूर्भुवः स्वः प्रजापते नत्वदेत
नन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जोमस्तन्नो अस्तु वयं श्यामपतय रयिणां स्वाहा इदं प्रजापतये नमः। समग्र सहित आहुतियों का समर्पण। ओम त्वं नो अग्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेडो हवयासि श्रेष्ठा यजिष्ठो वह्नितामः सुचानो विश्वाद्वेषांसि प्रमुग्यस्मत् स्वाहा इदमग्निवरुणाभ्याम् इदं नमः। ओम सत्वं नो अग्ने अवमो भवोते नेदिष्टो अस्या उषसो वयुष्ठो अवयक्ष्वनो वरुणं रराणो वेमृडेकं शुहवो न एधे स्वाहा इदमग्निवरुणाभ्याम् इदं नमः। ओम इमं मे वरुणश्रुधे हवमध्या च मृडय स्वामवशुरा च के स्वाहा इदं वरुणाय इदं नमः। ओम तत्पायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः आहेरमानो वरुणेह बोध्युरुसंसमान आयु प्रमोषे स्वाहा इदं वरुणाय इदं नमः। ओम ये ते शतं वरुणये सहस्रं यजेयापासाविततामान्त ते विरनो अधसवितोत विष्णुर्विश्वे मुञ्चन्तु मरुतः स्वर्गा स्वाहा इदं वरुणाय सवित्रे विष्णवे विश्वेभ्यो देवेभ्य मरुत्येभ्य स्वर्गेभ्य इदं नमः। ओम आयाश्चाग्ने असनभिषस्ते पास सत्वमित्वमयासे अयानो यज्ञं वासया नो देहि वेषजकुं स्वाहा इदमग्नये अयसेदं नमः। ओम उदोतमं वरुणपासमस्पदवादमं विमध्यमं श्रथाय अथा वयमादित्यव्रते तवानागसौ आदितयेषां स्वाहा इदं वरुणाय आदित्याय अदितये च इदं नमः। ओम भवतनः शमनसौ सचेतसा वरे पसौ मायजगुं हिगुं शिष्टं मायजपतिं जातवेदसौ शिवौ भवतमद्यनः स्वाहा इदं जातवेदोभ्याम् इदं नमः। आज की इस प्रातःकालीन सुंदर वेला में गत सप्ताह की भांति इस सप्ताह भी गत सप्ताह में जिन जिन सज्जनों के जन्म दिवस वैवाहिक वर्षगांठ इत्यादि शुभ अवसर आए हैं उन सब के लिए परमपिता के परमेश्वर के चरणों में प्रार्थना करने के लिए कुछ मंत्रों से आहुतियों को समर्पित करेंगे। सर्वप्रथम श्रीमान पवन जी की वैवाहिक वर्षगांठ एवं श्रद्धा जी की वैवाहिक वर्षगांठ के अवसर पर ये दंपति स्वस्थ रहे, निरोग रहे, इसी प्रकार से गृहस्थ धर्म की मर्यादाओं का पालन करते हुए निरंतर अपने जीवन को आगे आगे बढ़ाते रहे, उन्नति और वृद्धि को प्राप्त होते रहे। इन्हीं कुछ शुभ भावनाओं को लेकर के, प्रार्थनाओं को लेकर के कुछ मंत्रों से आहुतियों को समर्पित करेंगे। आप सभी उसी प्रकार से मंत्र के अंत में स्वा शब्द का उच्चारण करते हुए अपनी अपनी आहुतियों को समर्पित कीजिएगा। ओम सहृदयं श्यामनश्यं विद्वेषं कृणोमिव अन्यो अन्यमभिहर्यत वत्सं जातमिगन्या स्वाहा
ओम अनुव्रत पितु पुत्रो माता भवतु सम्मना जायापत्ते मधुमतिं वाचं वदतु शान्तिवां स्वाहा। ओम इहेव शतं मा वेयोषं विश्वरायुरश्नुदं कृणवन्ते पुत्रे नृप्त्रेभिर्मोदमानौ स्वगृहे स्वाहा। ओम इहे माविन्द्र चक्रवाके वदंपते प्रजयो स्वस्तको विश्वर आयुरश्नुदां स्वाहा। ओम येन देवान वियन्ते नो च विद्वसते मिथ तत्कृणोमि ब्रह्म वो गृहे संज्ञानं पृषेभ्य स्वाहा। साथ साथ इस सप्ताह जिनके जन्म दिवस थे उनके लिए भी बारंबार प्रार्थना है, याचना है, ये सभी स्थायु हो, दीर्घायु हो, स्वस्थ बने रहें, सुंदर बने रहें, निरोग बने रहें। इसी प्रकार से यज्ञ आदि श्रेष्ठ कर्मों को करते हुए सेवा परोपकार आदि उच्च गुणों को अपने जीवन में धारण करते हुए निरंतर अपने अपने जीवनों को आगे बढ़ाएं, उन्नति और वृद्धि को प्राप्त हो। सभी के लिए विशेष मंत्रों से प्रार्थना। ओम उपप्रियं पनिप्नतं यौवानम् आहुतिभ्रदम् अग्म बिभ्रदो नमो दृगम् आयु कृणोतु मे स्वाहा। ओम जिह्वास्ते जिव्यासं सर्वम् आयुर्जिव्यासं स्वाहा। ओम उपजीवास्तोपजीव्यासं सर्वम् आयुर्जिव्यासं स्वाहा। ओम संजीवास्त संजीव्यासं सर्वम् आयुर्जिव्यासं स्वाहा। ओम जीवलास्त जीव्यासं सर्वम् आयुर्जिव्यासं स्वाहा। ओम शतं जीव शरदो वर्धमान शतं हेमन्तातमो वसन्तान् शतमिन्द्राग्नि सविताभ्यसिति शतायुषा हविषेमं पुनरदो स्वाहा। ओम आयुषायु कृतां जीवायुष्मान् जीवमामृता प्राणे आत्मतां जीवमामृतो हृदयगावशं स्वाहा। ओम सत्यम् आशिषं कृणुता वै किरचिदः स्वेभिरेवै पश्यामृतौ अपभवन्तु विश्वा तद रोदसी शृणुतं विश्वमिन्वे स्वाहा। यज्ञ की पूर्णाहुति हम करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। दोनों हाथों को साफ कर लेंगे, यज्ञ कुंड की तरफ कर लेंगे। ओम तेजोवसी तेजोमयि देहि वीर्यं हसि वीर्यं मयि देहि बलं हसि बलं मयि देहि ओजोवसी ओजो मयि देहि मन्युर्हसि मन्युं मयि देहि सहोऽसि सहो मयि देहि। यज्ञ प्रार्थना जिनके पास पुस्तकें हैं पेज नंबर 46 निकाल लेंगे। सभी मिलकर के साथ स्वर गान करेंगे। पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए वेद के बोले ऋचाए सत्य को धारण करे हर्ष में हो मग्न सारे शोक सागर से तरे अश्वमेधाधिक ऋचाए
यज्ञ परे उपकार को, धर्म मर्यादा चला कर लाभ दे संसार को। नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहे, रोग पीड़ित संताप सब हरते रहे। भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार के, कामनाएं पूर्ण होवे यज्ञ से नर नार के। लाभकारी हो हवन हर जीवधारी के लिए, वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए। स्वार्थ भाव मिटे हमारा, प्रेम पथ विस्तार हो। इदन्यमम का सार्थक प्रत्येक में व्यवहारे हो। हाथ जोड़ झुकाए मस्तक वंदना हम कर रहे, नाथ करुणा रूप करुणा आपके सब पर रहे। पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। प्रभु आत्मिक बल दीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सब पर कृपा करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। सबको दो सद्बुद्धि का दान, सबकी आत्मा हो बलवान। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारे, सब हो निरोग भगवन। धन धान्य के भंडारे, सब भद्र भाव देखे। शन मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे। श्रेष्ठ में प्राण धारे, हे सब सुखी हो, कोई न हो दुखारे। सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारे। सभी हाथों को जोड़ लेंगे, आंखों को बंद कर लेंगे। परमपिता परमेश्वर के चरणों में प्रार्थना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे सर्वाधार सर्वंतर्यामिन परमेश्वर, तुम अनंत काल से अपने उपकारों की वर्षा हम सब पर किए जाते हो। प्राणी मात्र की संपूर्ण कामनाओं को तुम ही प्रतीक्षण पूर्ण करते हो। हमारे लिए जो कुछ शुभ तथा हितकर है, उसे तुम बिना मांगे ही स्वयं हमारी झोली में डालते ही चले जाते हो। तुम्हारे आंचल में अविचल शांति तथा आनंद का वास है। तुम्हारी चरण शरण की शीतल छाया में परम तृप्ति व शाश्वत सुख की उपलब्धि है। हे जगत पिता परमेश्वर, हम में सच्ची श्रद्धा तथा विश्वास उत्पन्न हो
हम तुम्हारी अमृतमयी गोद में बैठने के अधिकारी बने। अंतःकरण को मलिन बनाने वाली स्वार्थ तथा संकीर्णता की सब क्षुद्र भावनाओं से हे प्रभु हम ऊंचे उठे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि कुटिल भावनाओं तथा सब मलिन वासनाओं को हम दूर करें। हे परम पावन प्रभु, हमें सात्विक प्रवृत्तियां जागृत हो, क्षमा, सरलता, स्थिरता, निर्भयता, अहंकार शून्यता इत्यादि शुभ भावनाएं हमारी संपत्ति हो, हमारा शरीर स्वस्थ तथा परिपुष्ट हो, हमारी आत्मा सुंदर तथा पवित्र हो। हे प्रभु, आज किस प्रातःकालीन सुंदर वेला में आर्यमा सुंदर विहार परिवार ने वर्चुअल माध्यम से मिलकर के आपके चरणों में निरंतर अपनी पवित्र प्रार्थनाओं को समर्पित किया। साथ में ही आज गत सप्ताह में जिनके विशेष कार्यक्रम आए उनके लिए भी हमने मिलकर के आपके चरणों में प्रार्थनाएं की, याचनाएं की। श्रेणी में सर्वप्रथम योगाचार्य पवन व श्रद्धा जी की वैवाहिक वर्षगांठ के अवसर पर हमने प्रार्थना की, याचनाएं की। इनके लिए बारंबार आपके चरणों में यही प्रार्थना है, याचना है, ये स्वस्थ बने रहें, सुंदर बने रहें, निरोग बने रहें। इसी प्रकार से निरंतर सेवा, परोपकार आदि उच्च गुणों को अपने जीवन में धारण करते हुए गृहस्थ आश्रम की मर्यादाओं का पालन करते हुए निरंतर अपने जीवनों को आगे आगे बढ़ाते रहें, उन्नति और वृद्धि को प्राप्त होते रहें। तथा कुछ और अन्य यजमान पूजनीय माता श्रीमती विद्यावती जी, जिनका जन्म दिवस 12 जुलाई को था, प्रियंका मेहता जी, वनिता ग्रोवर जी व इशिता ग्रोवर जी, इनका जन्मदिन भी इसी सप्ताह के बीच में था। उनके लिए भी बारंबार आपके चरणों में प्रार्थना है, याचना है, ये सब स्वस्थ बने रहें, निरोग बने रहें, स्थायु हो, दीर्घायु हो, निरंतर आगे बढ़ने की सामर्थ्य, शक्ति, प्रेरणा, ऊर्जा आपके आशीर्वाद के रूप में इन सबों को मिलते रहे तथा इसी प्रकार से ये श्रेष्ठ कर्मों को करते हुए निरंतर अपने जीवनों को आगे आगे बढ़ाएं, उन्नति और वृद्धि को प्राप्त हो। हे प्रभु, इन कामनाओं और इन प्रार्थनाओं को स्वीकार कर हमें कृतार्थ करो। ओम शांति शांति शांति। ओम श्रीमती सुदेश जी कहीं। हाँ जी, मेरी सभी को सादर नमस्ते। आज का ऑनलाइन हवन शास्त्री जी द्वारा बहुत ही श्रद्धा पूर्वक संपन्न किया गया। इस सप्ताह जिन जिनका जन्म दिवस एवं वैवाहिक वर्षगांठ थी, शास्त्री जी द्वारा सभी परिवारों के लिए सुख, शांति और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की गई है। आज का दिन सभी के लिए सुखमय और आनंद देने वाला हो, यही हम प्रभु से हम सबकी प्रार्थना है। श्री शास्त्री प्रमोद कुमार जी और शास्त्री अतुल कुमार जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के हवन में डॉक्टर मोहिनी आर्य जी भी सम्मिलित हुई हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज का हमारा भजन बहुत ही शांत स्वभाव, विनम्र एवं मधुर भाषी बहन श्रीमती कांता बत्रा जी द्वारा ऋषि जी का बहुत ही प्यारा भजन है। ए ऋषि तेरा दुनिया में आना भूल जाने के काबिल नहीं है, क्यों ना संदेशा तेरा सुनाए, क्या सुनाने के काबिल नहीं है। कांता बत्रा जी से अनुरोध है कि वे अपना भजन शुरू करें और अपने फोन को वे अनम्यूट कर लें। कांता बत्रा जी से अनुरोध है। तो आप सब
सादर नमस्कार। जिससे ना दिन का चैन था, जिससे ना दिन का चैन था, ना रात का आराम था, वो मेरा ऋषि महान था, वो मेरा ऋषि महान था। ओ ए ऋषि तेरा दुनिया में आना भूल जाने के काबिल नहीं है। ए ऋषि तेरा दुनिया में आना भूल जाने के काबिल नहीं है। क्यों ना उपदेश तेरा सुनाए, क्या सुनाने के काबिल नहीं है। क्यों ना उपदेश तेरा सुनाए, क्या सुनाने के काबिल नहीं है। हो रही थी विवाह की तैयारी, भाई परिवार को खुशी भारी। हो रही थी विवाह की तैयारी, भाई परिवार को खुशी भारी। सुख के साधन को ठोकर थी मारी, सब में तेरी तरह दिल नहीं है। सुख के साधन को ठोकर थी मारी, सब में तेरी तरह दिल नहीं है। ऐ ऋषि तेरा दुनिया में आना भूल जाने के काबिल नहीं है। पोल पाखंड की थी तूने खोली, पोल पाखंड की थी तूने खोली, वेद संबंध जो बात बोली, वेद संबंध जो बात बोली। मर गया दूसरों के लिए तू, ये भुलाने के काबिल नहीं है। मर गया दूसरों के लिए तू, ये भुलाने के काबिल नहीं है। ऋषि तेरा दुनिया में आना भूल जाने के काबिल नहीं है। ओ जगन्नाथ क्या मन में आया, ओ जगन्नाथ क्या मन में आया, दूध में विष हलाहल पिलाया। कह गया धन से भर के तू झोली, ये भुलाने के काबिल नहीं है। कह गया धन से भर के तू झोली, ये अब ठहरने के काबिल नहीं है। ऐ ऋषि तेरा दुनिया में आना भूल जाने के काबिल नहीं है। गायक क्या गाए तेरे तराने, तुम ऋषि थे धर्म के दीवाने। गायक क्या गाए तेरे तराने, तुम ऋषि थे धर्म के दीवाने। जीत जिसमें ना नाम हो तेरा, वो सुनाने के काबिल नहीं है। जीत जिसमें ना नाम हो तेरा, वो सुनाने के काबिल नहीं है। ऐ ऋषि तेरा दुनिया में आना भूल जाने के काबिल नहीं है। क्यों ना संदेश तेरा सुनाए, क्या सुनाने के काबिल नहीं है। ऐ ऋषि तेरा दुनिया में आना भूल जाने के काबिल नहीं है। ओम धन्यवाद। श्रीमती कांता बत्रा जी ने बहुत ही मधुर और सुरीली आवाज, इसी के साथ ही
परमपिता परमात्मा की असीम कृपा से यज्ञ के ब्रह्मश्री प्रमोद कुमार और उनके सहयोगी श्री अतुल कुमार जी के निर्देशन से और आप सबके सहयोग से आज के कार्यक्रम का यज्ञ महिला समाज के प्रधान श्रीमती नम्रता रहेगा जी और मंत्री बतर अंकल, आपकी आवाज बीच में कट रही है। अब हमारा अगला कार्यक्रम जो है वो प्रवचन का है। उसके लिए हम सब के लिए ये बड़े हर्ष का विषय है कि आज हमारे बीच हमारे समाज के पुराने मुख्य पुरोहित जिन्होंने लंबे समय तक हमारा मार्गदर्शन किया, माननीय डॉक्टर लक्ष्मण कुमार जी शास्त्रीय प्रवचन के लिए उपस्थित हैं। उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आप सब हम सब माननीय डॉक्टर साहब की प्रतिभा और व्याख्यान की शैली से भली भांति परिचित हैं। वे अपने ज्ञान में वैदिक विचारों से बड़े ही सरल भाषा में व्याख्या रखते हैं और श्रोताओं को बांध लेते हैं। उनसे निवेदन है कि अगले 35-40 मिनट तक अपना उद्बोधन दें। माननीय डॉक्टर लक्ष्मण कुमार जी शास्त्री। ओम, आवाज आ रही है? हाँ शास्त्री जी। ओम। वेदाहमेतं पुरुषं महन्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अनाय नान्यः पन्था विद्यते अनाय। आदरणीय प्रधान जी, मंत्री जी, इस ऑनलाइन सत्संग के इस पावन पवित्र मंच पर अपने आर्य समाज सुंदर विहार के समस्त प्रतिष्ठित सदस्यगण, हम सभी ने मिलकर के संसार के सर्वश्रेष्ठ यज्ञ कार्य को अभी संपन्न किया। श्री प्रमोद शास्त्री जी ने बहुत सुंदर ढंग से यज्ञ कार्य को संपन्न कराया। आइए इसी श्रृंखला को, इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम जो है एक भजन से आरंभ करते हैं। आप भी वहां बैठे बैठे गुनगुना सकते हैं, मैं यहाँ से बोल रहा हूं, आप चल सकते हैं साथ में। तुम मेरे जीवन के धन्य हो और प्राणाधारे हो। तुम मेरे जीवन के धन्य हो और प्राणाधारे हो। एक तुम दाता दयालु सबके पालनहार हो। तुम मेरे जीवन के धन्य हो और प्राणाधारे हो। जागते सोते कभी भी मैं तुम्हें भूलूं नहीं। जागते सोते कभी भी मैं तुम्हें भूलूं नहीं। भेष दो राजा का मुझको, भेष दो राजा का मुझको, या गले कटिहार हो। तुम मेरे जीवन के धन्य हो और प्राणाधार
जीवन के धन्य हो और प्राणाधार हो। भर रहा धन धान्य से ही सबके तू परिवार को, भर रहा धन धान्य से ही सबके तू परिवार को, देख तुम थकते नहीं हो, देख तुम थकते नहीं हो, ऐसी तुम सरकार हो। तुम मेरे जीवन के धन्य हो और प्राणाधार हो। तुम मेरे जीवन के धन्य हो और प्राणाधार हो। जप रहे तेरा नाम पंछी, गीत गाती है पवन, जप रहे तेरा नाम पंछी, गीत गाती है पवन, रंग रहे रंगों से जग को, रंग रहे रंगों से जग को, अजब रचनाकार हो। तुम मेरे जीवन के धन्य हो और प्राणाधार हो। तुम मेरे जीवन के धन्य हो और प्राणाधार हो। जिंदगी की नाव मैंने सौंप दी प्रभु आपको, जिंदगी की नाव मैंने सौंप दी प्रभु आपको, तुम डुबाओ या बचाओ, तुम डुबाओ या बचाओ, मेरे खेवनहार हो। तुम मेरे जीवन के धन्य हो और प्राणाधार हो। तुम मेरे जीवन के धन्य हो और प्राणाधार हो। हम सभी को आर्य समाज सुंदर विहार के सम्माननीय जो आदर के योग्य आयोजक है, उन सबों का हमें हृदय से धन्यवाद करना चाहिए कि इन कठिन परिस्थितियों के उत्पन्न होने के उपरांत भी जिस ढंग से सभी के लिए एक ऑनलाइन सत्संग के माध्यम से अपनी आध्यात्मिक यात्रा को, अपनी साधना को, अपनी आंतरिक शक्ति को, मानसिक इच्छा शक्ति को आज के समय में बनाए रखने के लिए एक उत्तम मंच और एक पावन पवित्र मंच तैयार करके हम सबों के लिए उन्नति के लिए आयोजकों ने दिया है, इसलिए उनका हमें बार बार धन्यवाद करना चाहिए। मैं जानता हूं कई वर्षों से निरंतर मैं जब देखता हूं वहां पर अपने आर्य समाज सुंदर विहार में ऐसे कई सारे अपने प्रतिष्ठित आर्य समाज सुंदर विहार के वो सदस्य गण हैं जो मंदिर में स्वयं प्रत्यक्ष तौर पर उपस्थित होकर के दैनिक यज्ञ कार्यों को संपन्न किया करते थे। लेकिन आज जिस प्रकार से विषम परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है इस महामारी के चलते, तो सबके सब उस पावन पवित्र यज्ञ कार्य में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन उसके उपरांत भी जिस ढंग से आर्य समाज सुंदर विहार के आयोजकों ने जो प्रत्यक्ष तौर पर
आर्य समाज मंदिर सुंदर विहार में उपस्थित हो नहीं पा रहे हैं, अपनी प्रार्थनाओं को, अपनी श्रद्धाओं को, अपनी आस्थाओं को, अपनी निष्ठाओं को परमात्मा के समक्ष समर्पित नहीं कर पा रहे हैं, उन सबों के लिए ये सुंदर मंच, एक सुंदर व्यवस्था आर्य समाज सुंदर विहार के माननीय सदस्यों के द्वारा किया गया है। इसलिए मैं बारंबार इनका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि जो एक बार हमारी दिनचर्या बन जाती है, एक स्वभाव हमारे जीवन में आ जाता है, या एक बार हमने कोई संकल्प कर लिया कि हमें दैनिक यज्ञ करने वाले याज्ञिक बनने वाले हैं, अग्निहोत्र करने वाले अग्निहोत्री बनने वाले हैं, इस प्रकार के संकल्प लेने वाले हमारे बहुत ही प्रतिष्ठित सदस्य जो है प्रतिदिन आर्य समाज मंदिर में उपस्थित हुआ करते थे। और कहीं ना कहीं उनके उस संकल्प को, उनकी उस वृत्ति को, स्वभाव को इस महामारी के चलते कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनका मार्ग जो है विपरीत सा हो रहा था, ऐसी विषम परिस्थितियों के उत्पन्न होने के चलते। परंतु आर्य समाज सुंदर विहार ने वो हमारी व्यवस्था भी बहुत सरलता से हम लोगों के लिए सामने रख दी है, जिससे कि हम अपनी आध्यात्मिक जीवन शक्ति को, जीवन यात्रा को, जीवन साधना को हम आगे बढ़ा सके। इस अवसर पर मुझे एक दृष्टांत स्मरण हुआ रहा है। वैसे ये जितने भी दृष्टांत होते हैं, कथा होती है, कहानियां होती है, ये काल्पनिक प्रसंग होते हैं, वो हमारे धर्म के, हमारे समाज के अनुशासन को समझाने में या हमारे भीतर समझ को उत्पन्न करने में बड़ी सरलता, सहजता को उत्पन्न कराते हैं, हमारे भीतर ज्ञान को पैदा करने के लिए। इसलिए कथा, कहानियों का, दृष्टांतों का आरंभ से ही सहारा लिया जाता रहा है। एक ऐसा ही दृष्टांत है, एक बार देवताओं के राजा इंद्र किसानों से नाराज होकर के उन्होंने इस बात की घोषणा कर डाली कि आने वाले 12 वर्षों तक जो है वर्षा नहीं होगी। जैसे ही किसानों ने इस घोषणा को सुना तो सारे के सारे किसान चिंतातुर हो गए, परेशान हो गए, और अपनी परेशानियों को, चिंताओं को लेकर के देवताओं के राजा इंद्र के पास में पहुंचे और कहने लगे कि भगवान, अगर 12 वर्षों तक निरंतर वर्षा नहीं होगी तो हमारा क्या होगा? आप कुछ ना कुछ उपाय करें। किसानों के द्वारा निरंतर अनुनय विनय करने के उपरांत जो है देवताओं के राजा इंद्र ने किसानों से कहा, एक उपाय बताया और कहने लगे कि अगर भगवान शंकर अपना डमरू बजा दे तो वर्षा आरंभ हो सकती है, और जाकर के आप उनसे निवेदन कर सकते हैं। सारे के सारे किसान भगवान शंकर की तरफ चल पड़े, और इधर से देवताओं के राजा इंद्र ने किसानों को एक उपाय तो बता दिया, लेकिन गुप्त वार्ता के तहत भगवान शंकर से उन्होंने एक बात कही, कहने लगे कि आपके पास में जो है बहुत सारे किसान आने वाले हैं और उनकी अनुनय विनय को आप ना सुने। भगवान शंकर के पास में जब ये सारे के सारे किसान पहुंचे और उन्होंने अपना डमरू बजाने के लिए उनसे निवेदन किया कि आपके डमरू बजाने पर जो है वर्षा आरंभ हो जाएगी, क्योंकि देवताओं के राजा इंद्र ने ये घोषणा की है कि जब तक आपका डमरू नहीं बजेगा तब तक वर्षा नहीं होगी, और 12 वर्षों तक वर्षा नहीं होगी तो हमारा क्या होगा? इसलिए आप जो है डमरू बजाइए, वर्षा होगी, जिससे कि हम अपने खेत खलिहानों की तरफ लौट पड़े। इस पर भगवान शंकर, जो पहले से ही उनको पता था कि करना क्या है, निर्णय क्या देना है, उन्होंने तुरंत कह दिया कि अब जो है ये डमरू 12 वर्षों के उपरांत ही बजेगा। सारे के सारे किसान जो है परेशान हो गए, हताश और निराश होकर के अपने अपने घरों की तरफ लौट गए, और सबने निश्चय कर लिया कि 12 वर्षों के उपरांत तो वर्षा होने वाली है। अभी खेत खलिहानों में जाकर के काम करने का कोई औचित्य तो है ही नहीं, परिश्रम व्यर्थ है, इसलिए घरों में आराम करने की स्थिति आ गई सबकी सब। लेकिन उन किसानों में से एक किसान ऐसा था जो प्रतिदिन खेतों में जाया करता था और उसी प्रकार से परिश्रम, उसी प्रकार से अपनी मेहनत, अपने अभ्यास को बनाए रख रहा था, और निरंतर 1 वर्ष व्यतीत हो जाता है। और किसानों ने जब उस किसान की तरफ देखा तो सब के सब किसान मिलकर के उस किसान का, जो खेतों में जाकर के परिश्रम कर रहा था, मेहनत कर रहा था, उस किसान का
उपहास उड़ाने लगे और कहने लगे, क्या तुम जानते नहीं हो, देवताओं के राजा इंद्र ने तो ये घोषणा की है कि 12 वर्षों तक वर्षा नहीं होगी, और वर्षा नहीं होगी तो खेत में किस प्रकार से बीज वो अन्न वगैरह पैदा कर पाएंगे, बिना वर्षा के तो नहीं हो सकता। तो आप हम लगातार 1 वर्ष से देख रहे हैं कि आप जा रहे हो खेतों में, जाकर के उसी प्रकार से परिश्रम कर रहे हो। आपका ये परिश्रम, आपकी ये मेहनत, ये आपकी ऊर्जा, ये जितनी भी शक्ति है, सारा का सारा व्यर्थ आप गवा रहे हैं। इस पर उस जो परिश्रम करने वाले किसान ने, अभ्यास करने वाले किसान ने अन्य किसानों से कहा कि मैं जानता हूं कि 12 वर्षों के उपरांत जो है वर्षा होने वाली है, लेकिन 12 वर्षों का समय कोई छोटा मोटा समय तो होता नहीं, कोई कल परसों का दिन तो होता नहीं है, बहुत लंबा समय होता है। और ऐसी स्थिति में कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरे शरीर में जितनी क्षमता है, जितना सामर्थ्य है, जितना परिश्रम करने की कुवत मेरे भीतर पैदा है अपने अभी शरीर में, मेरे 12 वर्षों के उपरांत जब मैं खेतों में परिश्रम करने के लिए पहुंचूंगा तो शायद मैं कर ना पाऊंगा। और कहीं ना कहीं अगर मैं अपने मन को भी विश्राम की स्थिति में लेकर के चला जाऊंगा तो मेरा मन कहीं अन्य विषयों की तरफ मुझे लेकर के चला जाएगा। और 12 वर्षों के उपरांत जब वर्षा होगी तब मैं अपने मन को समझाना शुरू करूंगा कि चलो खेतों की तरफ, तो मन चलने के लिए तैयार नहीं होगा। मेरा शरीर वो सामर्थ्य लेकर के काम करने के लिए तैयार नहीं होगा। तो मेरा अभ्यास बना हुआ रहना चाहिए, मेरा परिश्रम, मेरी मेहनत उसी प्रकार से चलती रहनी चाहिए। इसलिए मैं प्रतिदिन जाकर के जो है खेतों को साफ सुथरा करना, उसी प्रकार से बीजों को बोना, उसका निरंतर अभ्यास कर रहा हूं कि कहीं मैं अपनी किसानी जो की जाती है उसको भुला न बैठूं। इसलिए मैं निरंतर उसका अभ्यास कर रहा हूं। वास्तव में अगर कोई चिंतन, कोई शक्ति हमारे भीतर में हमने बड़ा परिश्रम करके, बहुत अथक मेहनत करके प्राप्त की हुई है, अगर हम बारंबार उसका अभ्यास न करें तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि अनाभ्यास से न विषम विद्या, कि जो आपके पास जो आपकी शक्ति है, ताकत है, अगर निरंतर उसके ऊपर आपने पैनापन ढंग से कार्य करने की कुवत नहीं की, उसका अभ्यास नहीं किया, तो कहीं ना कहीं वो क्षमता, वो शक्ति, वो सामर्थ्य ह्रास की स्थिति को प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। इसलिए निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। और कहीं ना कहीं किसान की उस बात को माता पार्वती जो है बड़े कुतूहलता से सुन रही थी, और जैसे ही उन्होंने सुना तो उनके भीतर भी शंका उत्पन्न हो गई, चिंता उत्पन्न हो गई, कहीं ऐसा न हो जाए कि 12 वर्षों के उपरांत भगवान शंकर जो है अपना डमरू बजाना भूल जाएं, या हो सकता है कि डमरू ही न बजे। और अपनी चिंताओं को लेकर के भगवान शंकर के पास में माता पार्वती पहुंचती और कहने लगती है कि अगर 12 वर्षों तक अगर आपने डमरू न बजाया तो हो सकता है कि आप डमरू बजाना भूल जाएं या डमरू बजना ही बंद हो जाए। भगवान शंकर ने जैसे ही सुना तो उनको भी लगा ये बात तो सत्य है, अभ्यास के बिना तो कुछ नहीं हो सकता। जो आपकी दिनचर्या है, जो आपकी वृत्ति है, जो स्वभाव है, जो अपने बड़े परिश्रम से प्राप्त किया हुआ है, जिस कला को, जिस विद्या को, जिस भी क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, उसका अगर आपने निरंतर अभ्यास नहीं किया तो वो ह्रास की स्थिति को प्राप्त होता है, वो समाप्त की स्थितियों की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। इसलिए वो घबरा करके तुरंत उठ करके खड़े हो गए और अपना डमरू बजाने का उन्होंने प्रयत्न आरंभ कर दिया। और देखते ही देखते डमरू बज उठा, और जैसे ही डमरू बजा तो वर्षा आरंभ हो गई। अब जिन किसानों ने 1-2 वर्षों तक निरंतर अपने घरों में बैठ करके अपने शरीर को आराम दिया था, अपने मन को अन्य वृत्तियों की तरफ लेकर के चलने के लिए प्रेरित किया था, वो सारे के सारे किसान जो है खेतों में न जा करके, जो खेतों को साफ सुथरा करने का उनके पास में अच्छा मौका था, वो सब के सब घरों में जो बैठे रहे, वो उनके पास पश्चाताप के अलावा इस समय कुछ भी नहीं है। क्योंकि जिस किसान ने मेहनत की, परिश्रम किया, अपने अभ्यास को, अपनी किसानी को बनाए रखा, आज उसका खेत जो है लहरा रहा है। न जाने ऐसा लग रहा है कि सारा का सारा यहीं पर उत्पन्न होने वाला है। इतनी अच्छी स्थिति उस किसान के खेत की हो गई थी। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अब जो ये कोविड महामारी चल रही है, इस महामारी की जो
परिस्थितियां उत्पन्न हुई है इस महामारी के चलते, तो हम सब घरों में बंद है, हम सब घरों में कहीं ना कहीं अपनी दिनचर्या को ठीक तरह से नहीं कर पा रहे हैं। और मैं उन समस्त सम्माननीय सदस्यों को लेकर के संबोधित कर रहा हूं कि वो सदस्य जो प्रतिदिन आर्य समाज मंदिर में उपस्थित होकर के यज्ञ जैसे पवित्र पावन कार्य में शामिल होकर के अपनी आध्यात्मिक जीवन यात्रा की साधना को निरंतर आगे बढ़ा रहे थे, कहीं ना कहीं वहां पर रुकावट पैदा हो रही थी। लेकिन आर्य समाज सुंदर विहार के उन समस्त आयोजकों ने इन समस्त सदस्यों के लिए एक ऐसा अवसर प्रदान कर दिया कि आप अपनी दिनचर्या को, आप अपनी वृत्ति को, आप अपने स्वभाव को न छोड़े, आप अपनी आंतरिक शक्ति को बना करके रखे। इसके लिए ऑनलाइन सत्संग, ये संध्या वंदन इत्यादि को हमें बनाए रखने के लिए, जोड़े रखने के लिए आरंभ कर दिया है। क्योंकि इस विषम परिस्थितियों में चारों तरफ आप देखिए भय का और चिंताओं का वातावरण बना हुआ है। और दुनिया में आज तक जितनी भी महामारियां आई है, आप देखिए उस रोग के चलते उतनी दुनिया में बीमारियां, उतनी मौतें इंसानों की नहीं हुई है जितनी कि उस बीमारी के चलते, उस भय के चलते, चिंताओं के चलते जो है इंसान आज मौत की तरफ चला जा रहा है। आज भी स्थिति यही है। इस कोविड-19 के चलते उतनी मौतें नहीं हुई है, उससे कहीं ज्यादा इसके भय से, इसकी चिंताओं से मौतें हो रही है। लेकिन जिन्होंने अपने जीवन में स्वाध्याय को स्थान दिया है, जिन्होंने सत्संग को स्थान दिया है, जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक यात्रा को, अपनी साधना को थोड़ा सा समय इस दिशा में व्यतीत किया है, जो प्रतिदिन संध्या वंदन करते हैं, यज्ञ आदि करते हैं, वो शांतिकरण का जो अंतिम मंत्र है वो अपने जीवन में चरितार्थ इस समय कर रहे होते हैं कि अभयम मित्राद अभयम जाताद अभयम परोक्षात अभयम नक्तम अभयम दीवानः सर्वाशा मम मित्रम भवन्तु। कि चहुं दिशाओं की जो चारों तरफ जो परमपिता परमात्मा का भक्त होता है, उसके लिए सारी की सारी दिशाएं उसको अभयता प्रदान करती है, उसको सुरक्षा प्रदान करती है। इसलिए जीवन में स्वाध्याय की आवश्यकता होती है, इसलिए जीवन में सत्संग की आवश्यकता होती है, इसलिए जीवन में अच्छे ग्रंथों को पढ़ते रहने की और अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ाते रहने की आवश्यकता पड़ती है, जिससे कि हम जब ऐसी विषम परिस्थितियां उत्पन्न हो सके तो इन विषम परिस्थितियों से भी हम आगे निरंतर बढ़ सके, अपने जीवन को आगे बढ़ा सके। लेकिन भय और चिंता सबसे ज्यादा जो हमारी घरों की माताएं होती है उनको होती है। न केवल स्वयं के बारे में माताएं चिंता करती है, बल्कि अपने परिवार के सदस्यों के बारे में भी चिंताएं करती है, परेशान हो जाती है, भय का वातावरण उत्पन्न हो जाता है कि अब न जाने क्या होगा, किस तरह से होगा। बहुत सारे मन में प्रश्न उत्पन्न होते हैं। लेकिन ध्यान रखिए भद्र पुरुषों मातृशक्ति, जिन्होंने जो ये जानता है कि भय और चिंता अपने जीवन में स्थान देने से उसके परिणाम स्वरूप हमारे जीवन में क्या घटित होने वाला है, वो जानते हैं कि अगर भय और चिंता को अगर हमने स्थान दे दिया तो ये हमारी सामर्थ्य को, हमारी शक्ति को, हमारी क्षमता को नष्ट करेगा, हमारे उत्साह को कहीं ना कहीं शिथिलता की तरफ लेकर के चलेगा, हमारी जो नस नाड़ियां होती है उसमें अवरोध उत्पन्न करेगा। और आप जानते हैं कि अगर भय और चिंता उत्पन्न होने लगती है तो हमारा शरीर एक रासायनिक प्रक्रिया से गुजरने लगता है, और जब भय और चिंता अत्यधिक मात्रा में हमारे शरीर में उत्पन्न होता है तो रासायनिक जो प्रक्रिया हो रही होती है उससे हमारे शरीर में जहर बन जाता है, और ये जहर ही हमारे समस्त अंग प्रत्यंगों पर अपना जो प्रभाव है वो डालना शुरू करता है, और कहीं ना कहीं हमें मृत्यु की तरफ लेकर के चलना शुरू कर देता है। इसलिए जीवन में भय नहीं होना चाहिए। अगर चिंताएं हो गई, भय हो गया, तो क्या होगा कि हमारा शरीर जो है नष्ट होना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले ये पाचन क्रिया पर अपना हमला कर देता है, अपना प्रभाव शुरू कर देता है। जो इंसान भय और चिंताओं के कारण आप देखिए कि उनकी पाचन शक्ति गड़बड़ा जाती है, उनकी उत्साह की शक्ति गड़बड़ा जाती है, उनका दृष्टि जो है, उनकी दृष्टि धुंधली शुरू हो जाती है। इसलिए इस विष से बचने के लिए, चिंताओं से और भय से अगर मुक्त होना है तो संध्या इत्यादि अच्छे स्वाध्याय सत्संग से हमें जुड़ना चाहिए। एक बात कहते हैं कि सांप के पास में जो है विष की थैली होती है, वो अपना जितना भी जहर होता है, जितना भी विष होता है, वो सारा का सारा वहां पर जमा करते हुए चला जाता है।
लेकिन हम इंसानों के शरीर में तो कोई ऐसी विष की थैली तो है नहीं। जैसे ही रासायनिक प्रक्रियाओं से हमारा ये सब कुछ गुजरेगा, चिंताओं से और भय से, तो हमारे शरीर में वो विष पैदा होगा, जिससे कि हमारा शरीर नश्वरता की तरफ तुरंत चलता रहेगा। इससे बचने के लिए हमें कहीं ना कहीं हमें ये अच्छे स्वाध्याय की तरफ, सत्संग की तरफ, संध्या वंदन की तरफ, अपने आध्यात्मिक जीवन जगत की तरफ हमें चिंतन करने की, इस वृद्धि को प्राप्त करने की आवश्यकता पड़ती है। आप देखिए, आपने अनुभव किया होगा, अगर भय आया है, चिंता आई है, परेशानी आई है, विपत्तियां हैं, ऐसी विषम परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है, हम रात भर करवटें बदलते रहते हैं और समस्याओं के विषय में चिंताएं करते रहते हैं। अगर कोई भय उत्पन्न है तो उस भय के चलते हम भयभीत होते रहते हैं, रात भर नींद नहीं आती है, उन समस्याओं पर जब चिंतन कर रहे होते हैं। लेकिन जब सवेरे आप उठे तो आप देखेंगे कि समस्या सुलझने के बजाय उलझ गई है। समस्या जहां की तहां है। जैसे आपने समस्या को छोड़ा था, वैसा का वैसा वो समस्या का स्वरूप वहीं पर बना हुआ है। रात भर करवटें बदलने से उसका प्रभाव ये हो गया कि हमारा शरीर टूट चुका, हमारा मन टूट चुका होता है, हमारे शरीर की ऊर्जा समाप्त हो चुकी होती है। जो हमारे शरीर में जो थोड़ा बहुत सामर्थ्य कार्य करने की क्षमताओं को लेकर के बैठा हुआ था, उसको भी हमने चिंताओं के माध्यम से समाप्त कर दिया होता है। इसलिए जीवन में भय और चिंता को कभी भी स्थान नहीं देना चाहिए। एक किसान जो होता है, जो अच्छा समझदार किसान होता है, जानते हैं कि वो एक कार्य करता है अपने गौओं का, पशुओं का। जब वो दूध दोहने का काम करता है तो मक्खियों और मच्छरों से उनको बहुत बचा करके रखता है, उनकी मालिश करता है और मक्खियों को, मच्छरों को उनसे दूर करता चला जाता है, जिससे बड़े उत्साह के साथ गवें भी बहुत अत्यधिक मात्रा में दूध देती है। ठीक ऐसे ही हमारे जीवन में भी, हमारे आंतरिक जीवन जगत को भी हमें भय से और चिंताओं से, मच्छरों से, मक्खियों से दूर रहने के लिए जो हमारे मस्तिष्क में ये जो भय रूपी, चिंता रूपी कीड़े उत्पन्न हो गए, जंतु उत्पन्न हो गए, इनको दूर करने के लिए कहीं ना कहीं हमें संध्या, स्वाध्याय, सत्संग इत्यादि से जुड़े रहना चाहिए, निरंतर इसके ऊपर चिंतन करना चाहिए। और जो संध्या वंदन से, दैनिक यज्ञ कार्य से जुड़ जाता है, उसके जीवन में फिर भय नहीं होता है, उसके जीवन में चिंताएं नहीं होती है, क्योंकि हमारे शास्त्र हमें ये आदेश देते हैं, ये संदेश देते हैं, ये उपदेश देते हैं कि अयम यज्ञो भुवनस्य नाम, ये सारा का सारा जो संसार है, ये समस्त प्राणी मात्र है, इसी यज्ञ से उत्पन्न हुए हैं। इसलिए हमें यज्ञ कार्य जैसे इस परम पावन पवित्र कार्य को निरंतर जुड़े रहना चाहिए, जारी रखना चाहिए। जिन्होंने व्रत लिया है, जिन्होंने संकल्प किया है, इस आध्यात्मिक यात्रा को निरंतर बनाए रखना चाहिए। और इसी कड़ी में आर्य समाज सुंदर विहार ने हमारे बड़ा सराहनीय कार्य किया है, बड़ा प्रशंसनीय कार्य किया है कि हमें अपनी आंतरिक शक्ति को बनाए रखने के लिए इस दैनिक यज्ञ कार्य को, स्वाध्याय को, सत्संग को हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान दिया, जिससे कि हम अपनी वृत्ति को, अपने स्वभाव को हमेशा बनाए रखें और निरंतर यज्ञ से हम कहीं ना कहीं जुड़े रह सके। और हम जानते हैं कि प्रश्न उठता है, मैंने शायद प्रसंग आप लोगों के साथ में पहले भी इस प्रसंग पर चर्चाएं की थी, यज्ञ से संबंधित ही प्रश्न है कि एक बार महाराज चित्र ने अपने राजभवन में बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन करने का उनके मन में विचार आया, और इसी शुभ विचार को लेकर के बाहर राज्य के भीतर ही एक आश्रम था जिसमें महर्षि आलूष अपने कुछ ब्रह्मचारियों के साथ में साधना करते थे। वहां पर वो पहुंचे और बड़ी विनम्रता के साथ महर्षि आलूष से उन्होंने निवेदन किया कि महाराज, इस समय इस तिथि पर, इस पावन पवित्र दिवस पर जो है, मैं संसार का सर्वश्रेष्ठ यज्ञ कार्य संपन्न कराना चाहता हूँ, और इस पवित्र यज्ञ कार्य के महत्व को आप स्वीकार करें, इस शासन को आप स्वीकार करें। इस आग्रह के साथ, इस विनम्रता के साथ, इस निवेदन के साथ में मैं आपके चरणों में आया हूँ। महर्षि आलूष ने उनका निमंत्रण बहुत सहर्ष हृदय से स्वीकार किया, लेकिन जिस दिन वो यज्ञ कार्य संपन्न किया जाने वाला था, उस दिन महर्षि आलूष किसी कार्य के चलते उस यज्ञ कार्य को कराने के लिए वहां पर
जा न सके, इसलिए उन्होंने अपने स्थान पर अपने ब्रह्मचारी बालिका को वहां पर उन्होंने भेजा। जब बालिका ब्रह्मचारी महाराज चित्र के राजभवन में यज्ञ कार्य को संपन्न कराने के लिए पहुंचे, तो उस समय महाराज चित्र ने देखा कि महर्षि आलुष तो आए नहीं, ऋषिवर तो आए नहीं, उनके स्थान पर एक ब्रह्मचारी आया हुआ। कारण पूछा गया तो ब्रह्मचारी ने कहा कि कोई अत्यंत आवश्यक कार्य के होने के चलते वो इस यज्ञ कार्य को संपन्न कराने के लिए आ न सके और इसलिए उनके स्थान पर मैं आया हुआ हूं। इस पर महाराज चित्र ने ब्रह्मचारी बालिका से एक प्रश्न किया, कहने लगे कि अगर मेरे इस प्रश्न का आप उत्तर दोगे तो इस यज्ञ कार्य को संपन्न आप करा सकते हैं, उसके आप अधिकारी हो सकते हैं। तो बालिका ब्रह्मचारी ने पूछा कि महाराज आपका वो प्रश्न कौन सा है? तो महाराज चित्र कहने लगे कि यज्ञ जो है किसमें प्रतिष्ठित है, अगर आप इसका उत्तर दे सके तो मैं आप इस यज्ञ को करने के अधिकारी हो जाए। बालिका ब्रह्मचारी को जैसे ही प्रश्न किया गया, जैसे ही बालिका ब्रह्मचारी ने इस प्रश्न को सुना कि यज्ञ किसमें प्रतिष्ठित है, तो वो उत्तर दे नहीं सका और तुरंत वो आश्रम की तरफ लौट गया। महर्षि आलुष ने देखा कि बालिका ब्रह्मचारी जो है तुरंत लौट आया है। उन्होंने प्रश्न करते हुए अपने ब्रह्मचारी से कहा कि इतनी शीघ्रता से यज्ञ कार्य संपन्न करा के तुम कैसे चले आए? इस पर बालिका ब्रह्मचारी कहने लगा कि ऋषिवर, महाराजा चित्र ने मेरे सामने एक प्रश्न रखा और उस प्रश्न का मैं जवाब न दे सका, इसलिए मैं यज्ञ कार्य संपन्न न करा करके सीधा चला आया। और उनकी शर्त यही थी कि अगर तुम इस प्रश्न का उत्तर दे सको तुम यज्ञ कार्य को संपन्न करा। तो महर्षि आलुष ने बालिका ब्रह्मचारी से पूछा कि वो प्रश्न कौन सा था? तो बालिका ब्रह्मचारी ने कहा कि महाराज चित्र ने पूछा है कि यज्ञ किसमें प्रतिष्ठित है, अतः ऋषिवर अगर आप जानते हैं तो मुझे बताइए कि यज्ञ किसमें प्रतिष्ठित है। उस समय महर्षि आलुष जो है बड़ी सरलता से, बड़ी सहजता से, बड़ी विनम्रता से इस बात को स्वीकार करते हैं कि ऋषि होने के उपरांत भी कि मैं भी नहीं जानता हूं कि यज्ञ किसमें प्रतिष्ठित है। भद्र पुरुषों, मातृशक्ति, मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूं। हम आज जो है थोड़े 2-4 ग्रंथों को पढ़ लेते हैं, थोड़े वाणी हमारी साफ सुथरी हो जाती है, थोड़ा बहुत हम प्रवचन कर लेते हैं, स्वाध्याय कर लेते हैं, अच्छा चिंतन कर लेते हैं, या हो सकता है कि जीवन में बड़े बड़े पदों पर पहुंच जाते हैं। लेकिन इन सबों को प्राप्त करने के उपरांत हम सबों के जीवनों में कहीं ना कहीं एक सूक्ष्म अहंकार आकर के बैठ जाता है। और एक ऋषि, यहाँ पर महर्षि जो है आलुष जो है ऋषि जैसे इतने बड़े पद को प्राप्त कर लेने के उपरांत भी बड़ी सरलता से, बड़ी सहजता से इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि मैं भी नहीं जानता हूं कि यज्ञ किसमें प्रतिष्ठित है। आप चिंतन करिए, विचार करिए कि हमारे जीवन में थोड़ा बहुत हम जानते हैं तो हम अहंकार से भर जाते हैं, और यहीं पर कहीं ना कहीं यह अहंकारी जो है हमें आध्यात्मिक जीवन जगत का जो प्रवेश द्वार है, जो प्रकाश है, जो आशीर्वाद है, वो हमें प्राप्त नहीं हो पाता है, क्योंकि ये सूक्ष्म अहंकार ही हमें कहीं ना कहीं इस रास्ते से हटाने का काम करता है। इसलिए महर्षि आलुष ने भी यहाँ पर बड़ी सुंदर व्यवस्था दी कि अपने जीवन में कभी भी अहंकार नहीं होना चाहिए। अब महर्षि आलुष ने कहा कि अब जिसने इस प्रश्न को किया है वही उन्हीं के पास में उत्तर हो सकता है। और जाकर के राजभवन में जब वो पहुंचे तो महाराज चित्र ने देखा कि स्वयं महर्षि पधारे हुए हैं। उन्होंने जाकर के बड़ी विनम्रता से कहा कि ऋषिवर, आप तो आने वाले नहीं थे, आप तो किसी कार्य में व्यस्त थे। इस पर महर्षि आलुष कहने लगे कि जब यज्ञ पर कोई प्रश्न खड़ा हो जाए तो अन्य सारे के सारे कार्य गौण हो जाते हैं, सबसे पहले यज्ञ की महत्ता सामने आकर के खड़ी हो जाती है। इसलिए मैं स्वयं यहाँ पर चल करके आया। और वास्तव में जहाँ यज्ञ जैसा पावन पवित्र कार्य संपन्न करने की बात हो, जहाँ पर इस यज्ञ कार्य जैसे महत्वपूर्ण कार्य को जुड़ने की बात हो, वो हमारे सौभाग्य की बात होती है। उससे बढ़कर के हमारे जीवन में और कोई कार्य नहीं हो सकता है। लेकिन आज हमारे समाजों में भी, हमारे परिवारों में भी इस प्रकार की विकृतियां आ रही है। आप देखिए, अगर मैं बहुत सारे परिवारों में जब यज्ञ कराने के लिए जाया करता था तो बहुत सारे
परिवार के सदस्य वहां पर मुझे निवेदन किया करते थे कि शास्त्री जी थोड़ा सा शीघ्रता से कर लेना, मुझे ऑफिस जाना है, मुझे काम करने के लिए जाना है। और जब हमारे समाजों में कई जगह पर जब उत्सव इत्यादि होता है तो वहां पर भी हम कहीं ना कहीं यज्ञ जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को हम गौण समझना आरंभ कर देते हैं। अन्य कार्यों की तरफ हमारा विचार, हमारी महत्ता बढ़ने लगती है। तो ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी हमें यज्ञ से ये नहीं कहना चाहिए कि मुझे अन्य कार्यों की तरफ जाना है, बल्कि अन्य कार्यों को हमें ये कहना चाहिए कि मुझे सबसे पहले यज्ञ करना चाहिए। अगर ये भाव मन में पैदा आ जाए तो कहते हैं कि ये स्वर्ग कामो यज्ञ जो भाव कहा गया है ना मंत्र के माध्यम से, वो हमारे जीवन में उतर हो जाती है। यहाँ पर बड़ी सुंदर बातें महर्षि आलूष के माध्यम से हमें जानने को प्राप्त हो रही है। तो महर्षि आलूष ने कहा कि आपने प्रश्न किया है कि यज्ञ किसमें प्रतिष्ठित है, मैं जानना चाहता हूं कि यज्ञ किसमें प्रतिष्ठित है। इस पर महाराज चित्र कहने लगे कि यज्ञ जो है वेद में प्रतिष्ठित है। अब महर्षि आलूष समझते देर नहीं लगी उनको, ये जो राजा है कहीं ना कहीं बहुत विद्वान है। और पहले भी जितने भी क्षत्रिय राजा हुआ करते थे वो सारे के सारे स्वाध्यायी हुआ करते थे, स्वाध्यायशील हुआ करते थे, सत्संगी हुआ करते थे, निरंतर ज्ञान को प्राप्त करने की चेष्टाएं किया करते थे। सारा का सारा वर्ग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सब के सब इस प्रकार का संतुलन बना करके चला करते थे कि अगर ब्राह्मण भी क्षत्रियों के चरणों में बैठ करके अध्ययन किया करते थे। राजा जनक जैसे महत्वपूर्ण जो है इतने बड़े तपस्वी हमारे आध्यात्मिक जीवन जगत में हुए हैं, वो राजा होकर के भी किसी संत से, किसी ऋषि से कभी उन्होंने कम उपलब्धता प्राप्त नहीं की है। यह हमारा समृद्ध इतिहास रहा है, यह हमारा संभ्रांत इतिहास रहा है, ये संस्कृति रही है जो हमें निरंतर प्रेरित कर रही है। यहाँ पर महर्षि आलूष समझ गए कि राजा जो है बहुत विद्वान है और इनसे और प्रश्न करनी चाहिए। और उन्होंने प्रश्नों की श्रृंखला से लगा, उन्होंने कहा कि यज्ञ जो है वेद में प्रतिष्ठित है, तो वेद किसमें प्रतिष्ठित है। तो इस पर महाराज चित्र कहने लगे कि जो वेद जो है वो वाणी में प्रतिष्ठित है, क्योंकि मंत्र जो होते हैं उसको वाणी के माध्यम से ही बोला जाता है, इसलिए वाणी में प्रतिष्ठित है। अगला प्रश्न किया गया कि वाणी किसमें प्रतिष्ठित है, तो कहा गया कि मन में वाणी प्रतिष्ठित है, क्योंकि मनसा वाचा कर्मणा, जब तक मन और वाणी और कर्म इनका संतुलन नहीं होता, सामंजस्य नहीं होता, तब तक अच्छे कर्मों की परिणति कभी भी जीवन में उत्पन्न नहीं हो सकती है। और फिर हम प्रश्न करते हैं, हम स्वयं से भी प्रश्न करते हैं, इतने वर्षों से निरंतर मैं दैनिक यज्ञ कर रहा हूँ, स्वाध्याय कर रहा हूँ, सत्संग कर रहा हूँ, लेकिन मेरे जीवन में अभी तक वो अच्छी बातें घटी नहीं जो मैं सुनता रहा हूँ, मैं देखता रहा हूँ, प्रवचनों में देखता रहा हूँ, स्वाध्याय में पढ़ता रहा हूँ, वो सब कुछ क्यों मेरे जीवन में प्राप्त नहीं हो रहा है। भद्र पुरुष, यहाँ पर संकेत यही है कि अगर आप मन से, वचन से, कर्म से वहां पर समान होते हैं तो वो सारी स्थितियां आपके जीवन में पैदा होती है जो आप चाहते हैं। तो यहाँ पर कहा गया कि ये जो मन है वो किसमें प्रतिष्ठित है, तो कहने लगे कि अन्न में प्रतिष्ठित है। मन किसमें प्रतिष्ठित है, अन्न में प्रतिष्ठित है। इसलिए कहते हैं कि जैसा खाए अन्न वैसा हुए मन, और जैसा मन होता है वैसा ही विचार होता है, और जैसा विचार होता है हमारा वैसा ही हमारा व्यवहार भी होता है, हमारा जीवन जगत भी उसी प्रकार से बनता है। इसलिए अन्न बहुत सात्विक होना चाहिए, सोच समझ करके अन्न का चयन हमें करना चाहिए, क्योंकि यज्ञ कहां से प्रतिष्ठित होता हुआ अन्न में भी प्रतिष्ठित हो रहा है। अगर आपने जीवन में यज्ञ को धारण किया हुआ है तो कहीं ना कहीं अन्न भी एक यज्ञ के समान है, इसकी शुद्धता को भी हमें बनाए रखना चाहिए। तो कहा गया कि मन जो है अन्न में प्रतिष्ठित है। अन्न किसमें प्रतिष्ठित है, अन्न जल में प्रतिष्ठित है। और कहते हैं कि जल किसमें प्रतिष्ठित है, जल तेज में प्रतिष्ठित है। जब गर्मी बढ़ती है, उष्णता बढ़ती है, तो आप देखिएगा समुद्र का जो जल होता है वो एक वाष्प बन करके, भाप बन करके ऊपर की तरफ उठ रहा होता है। तो ये जल तेज में प्रतिष्ठित है। तो अगला प्रश्न किया गया महर्षि आलूष के द्वारा, ये जो तेज है वो किसमें प्रतिष्ठित है। उन्होंने कहा कि तेज जो है आकाश में प्रतिष्ठित है। इसलिए जितना भी विद्युत है वो आकाश में स्थापित है। हमारी जो यज्ञ कार्य की पावन पवित्र अग्नियां होती है वो भी ऊपर की तरफ उठ रही होती है, आकाश की तरफ उठ रही होती है। तो जो तेज है वो आकाश में स्थापित है। अगला प्रश्न किया गया कि आकाश किसमें
किसमें प्रतिष्ठित है? तो आकाश ब्रह्म में प्रतिष्ठित है। ओम खम ब्रह्म, इस संध्योच्चारण में, संध्या के उच्चारण मंत्र आता है ओम खम ब्रह्म, कि आकाश जो है ब्रह्म में प्रतिष्ठित है। हमारे बहुत सारे जो विद्वान है वो ये भी बात कहते हैं कि परमात्मा आकाश की तरह व्यापक है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जिस परमात्मा ने इस आकाश को बनाया है, हम उसकी तुलना आकाश की तरफ करते हैं और कहते हैं कि आकाश की तरह व्यापक है। मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि हम ये कहना चाहिए कि जो है परमात्मा की तरह आकाश व्यापक है। अगर ये व्याख्या ठीक, मुझे लगता है कि यही उत्तम व्याख्या होनी चाहिए। लेकिन जहां तक मैं देखता हूं कि जब ओम खम ब्रह्म का मंत्र आता है और विद्वानों के द्वारा, चिंतक जो होते हैं उनके द्वारा जब सुनता हूं, तो कहते हैं कि परमात्मा आकाश की तरह व्यापक है। तो कहीं ना कहीं इसको भी हमें चिंतन करने की आवश्यकता है। तो आकाश जो है ब्रह्म में प्रतिष्ठित है। अब प्रश्न किया गया कि ब्रह्म किस में प्रतिष्ठित है। आप चिंतन करें, ब्रह्म, अगर मैं आपसे प्रश्न करूं कि ब्रह्म किस में प्रतिष्ठित है, तो आप कहेंगे कि ब्रह्म तो ब्रह्म में ही प्रतिष्ठित हो सकता है। लेकिन यहाँ पर महाराज चित्र ने कहा कि ब्रह्म ब्रह्म में प्रतिष्ठित नहीं है, परमात्मा परमात्मा में प्रतिष्ठित नहीं है, बल्कि ब्रह्म ब्राह्मण में प्रतिष्ठित है। और ब्राह्मण किस में प्रतिष्ठित है? तो कहा गया कि ब्राह्मण जो है व्रत में प्रतिष्ठित है। जो व्रती होता है वही ब्राह्मण होता है, और जो ब्राह्मण होता है वही व्रती होता है, वही संकल्प वाला होता है। अगला प्रश्न किया गया कि व्रत किस में प्रतिष्ठित है, तो कहने लगे कि ये जो व्रत है ये यज्ञ में प्रतिष्ठित है। भद्र पुरुष मातृशक्ति, हम यज्ञ से आरंभ कर चुके थे, यज्ञ में प्रतिष्ठित है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने भी भगवत गीता में संसार के लोगों को उपदेश देते हुए बहुत सुंदर वचन के साथ में उन्होंने कहा था कि ये सारा का सारा संसार, ये सारे के सारे जो प्राणीमय जगत है, ये सब के सब यज्ञ से उत्पन्न होते हैं। अन्नाद भवन्ति भूतानि प्रजन्यात् अन्न संभवः, यज्ञात् पर्जन्यो यज्ञः कर्मः समुद्भवः। ये बात उन्होंने कही है कि सब कुछ यज्ञ से ही संपन्न होता है। इसलिए पहले भी मैंने कहा था कि अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि, ये सारा का सारा संसार जो है, अगर कोई केंद्र इस केंद्र का है तो वो यज्ञ है। और ऐसी विषम परिस्थितियों में अगर हमने यज्ञ जैसे पावन पवित्र कार्य के साथ में स्वयं को जोड़ करके रखा हुआ है, अपनी वृत्तियों को, अपने स्वभाव को, अपनी दिनचर्या को इसके साथ में, इस पवित्र कार्य के साथ में अगर हम आरंभ कर रहे हैं, तो मेरा मानना ये है, मैं ये भीतर से अनुभव करता हूं कि जिसने इस प्रकार के विचारों को, पवित्र कार्यों को, कर्मों को जीवन में स्थान दिया है, उसके जीवन में फिर बाहर की परिस्थितियां कितनी भी विषम क्यों न हो, उसके जीवन में कभी भय नहीं आ सकता, उसके जीवन में कभी चिंताएं नहीं आ सकती, वो अभय हो सकता है। और यज्ञ को जीवन में स्थापित करते हुए, अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि, इस मंत्र को सार्थक करते हुए निरंतर अपनी आध्यात्मिक जीवन जगत की यात्रा को आगे बढ़ाता है, उन्नति की तरफ चलता है। और इसी बात को लेकर के मैंने पहले भी कहा था कि आर्य समाज सुंदर विहार ने ये जो हमें सत्संग करने का, स्वाध्याय करने का, प्रवचन करने का, यज्ञ जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को जोड़े रखने का इस विषम परिस्थितियों में जो सौभाग्य प्रदान कराया है, समस्त आयोजकों को हमें वंदन करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। वो प्रशंसनीय पात्र है, वो अनुकरणीय के पात्र है। उन सबों को मैं बारंबार हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और आप सभी ने बहुत श्रद्धा पूर्वक मेरे वचनों को सुना, इसलिए मैं आप सभी का धन्यवाद अर्पित करता हूँ, समर्पित करता हूँ। बहुत लगभग 1.5-2 वर्षों के उपरांत जो है आप सबों के मुझे दर्शन हो रहे हैं, मेरा सौभाग्य है। आदरणीय बत्रा जी, प्रधान जी, अन्य सभी प्रतिष्ठित जो सदस्यगण हैं, उन सबों का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया, आप सबके मध्य में जो है उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त कराया। इसलिए बारंबार धन्यवाद और सभी को सादर नमस्ते करता हूँ। धन्यवाद। माननीय डॉक्टर लक्ष्मण कुमार जी शास्त्री जी का उद्बोधन बहुत ही उत्तम था। उन्होंने आज के अनुसार हमारा मार्गदर्शन बहुत ही सटीक दृष्टांत देकर के बताया कि हमें इसका नहीं छोड़नी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें
स्वाध्याय, सत्संग और यज्ञ से जुड़े रहना चाहिए। यज्ञ के महिमा के ऊपर उन्होंने बहुत अच्छी तरह से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि आज के बाद दिन का आना। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोगों ने, जिन सज्जनों ने इस हफ्ते में अपने जन्मदिन और मैरिज एनिवर्सरी मनाई है, बहुत बहुत बधाई और अपने प्रधान करें। माननीय प्रधान जी। एक मेरा प्रश्न है। माननीय प्रधान जी से बोलो, पूछूं? नहीं, अभी प्रश्न आचार्य जी से मेरा मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ जी, आप बहन जी, ऐसा है, आप अपना प्रश्न लिख करके हमारे पास भेज दें। मैं शास्त्री जी से उनका समाधान आपसे करा दूंगा। अभी हमारे समय का सीमा है, इसलिए मेरा निवेदन है हमारे प्रधान जी से, क्षेत्रपाल जी से, वो आकर के शास्त्री जी का धन्यवाद करें। माननीय प्रधान जी। माननीय प्रधान जी शायद उपस्थित नहीं हो हुए हैं, तो मेरा शास्त्री, मेरी और हमारे आर्य समाज। ओम। हाँ जी, बोलिए बोलिए प्रधान जी। आर्य समाज सुंदर विहार द्वारा आयोजित साप्ताहिक सत्संग में ऑनलाइन कार्यक्रम में उपस्थित सभी आयोजनों हो गया का ब्लूटूथ कनेक्ट? सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे प्रथम मैं परम पिता परमात्मा का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने हमें ये कार्यक्रम करने की प्रेरणा दी और हम सबको इस संकट घड़ी में लेने का प्रयास किया। प्रिय प्रमोद जी, अतुल जी ने बहुत ही श्रद्धा से यह संपन्न कराया। व्यवहार वर्षगांठ के पक्ष में एवं जन्मदिन पक्ष में उन्होंने परम पिता परमात्मा से प्रार्थना की, सबका जीवन सुख में, आनंद में, ईश्वर से परिपूर्ण हो। आज समाज अपनी ओर से हम सबको शुभकामना। उसके पश्चात कांता बहन जी ने तो बहुत ही सुंदर भजन, जो कि ऋषि के उपकारों से, ऋणों से उन्होंने का था, ऋषि को याद किया। उनके बहुत बहुत शुभकामनाएं। माननीय शास्त्री जी द्वारा बहुत ही उत्तम प्रवचन आप सबने सुना, उससे अधिक बताने की आवश्यकता नहीं। विशेष जो ने बताया कि श्रद्धा, आस्था और विश्वास से जो भी कार्य किया जाता है वह परम पिता परमात्मा अवश्य पूर्ण करता है। इसलिए हमें भी बड़ी श्रद्धा से, आस्था से और विश्वास से प्रभु के चरणों में जाना चाहिए और अपनी शुभकामनाओं की पूर्ति के लिए परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करें। अंत में परम पिता परमात्मा से यही याचना प्रार्थना है कि वह इस महामारी से संकट घड़ी में सबको पूर्ण रूप से स्वास्थ्य प्रदान करें और सभी अपने जीवन में को सुख में, आनंद में, खुशियों से परिपूर्ण कर सकें। पुनः पवन जी, पुनः प्रमोद जी, कृष्ण जी, शास्त्री जी का और विशेष युद्ध का बहुत बहुत धन्यवाद। सबको सादर नमस्कार। ओम। प्रधान जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा अगला साप्ताहिक कार्यक्रम अगले रविवार 25/7/2021 को होगा, जो कि इस मास का अंतिम इतवार है। इसलिए पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उस दिन डॉक्टर पवन कुमार जी योगाचार्य अपने सहयोगियों के साथ योग क्रियाएं कराएंगे। आप सबसे अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में जुड़ें। इस कार्यक्रम के कुशल संयोजन के लिए
युवा मयंक आर्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आशीर्वाद। अब श्रीमती आशा वर्मा जी से अनुरोध है जो आकर के शांति पाठ कराएं। श्रीमती आशा वर्मा जी। श्रीमती आशा वर्मा जी। ओम द्यौः शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अवैध सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। बोल महर्षि दयानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र की जय। योगी राज कृष्ण चंद्र की जय। भारत माता की जय। गौ माता का पालन हो। गुरुवर विजयानंद महाराज की जय। आर्य समाज अमर रहेगा। वेद की ज्योति जलती रहेगी। ओम का झंडा ऊंचा रहेगा। वैदिक ध्वनि ओम। वैदिक अभिवादन। सबको नमस्कार।